नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राणा भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का आरोपी है। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। राणा के पास प्रत्यर्पण से बचने का ये आखिरी मौका था। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। अपने खिलाफ फैसला आने के बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। इसी पर गुरुवार को फैसला आया। पैनल ने माना कि राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है। भारत ने हमले को लेकर राणा पर लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत दिए हैं। पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने तर्क दिया था कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त और उसे पता था कि हेडली लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग देने का अपराध किया है। इसी बीच शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने तहव्वुर राणा के बहाने BJP पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि अमेरिका तहव्वुर राणा को भारत भेज रहा है, ये अच्छी बात है, मगर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दाऊद कब भारत आएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें तहव्वुर राणा का हाथ रहा। अमेरिका ने उसको हिंदुस्तान में भेजने की अब परमिशन दी है, अच्छी बात है। लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? तहव्वुर राणा की तो बात खत्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, तहव्वुर राणा को लाया, तहव्वुर राणा को लाया, और क्या करेंगे? ये पूरा जो मुकदमा है चल गया है। अब यहाँ बिठाएंगे 10-15 दिन तक। आप इतनी बड़ी बात हमने की है, दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो दाऊद ने किए थे ना। आपके न्यायालय ने कहा है, तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए। लंदन के न्यायालय में, अब जेलों में नीरव मोदी है, उनको लेके आइए। मुंबई में जो तहव्वुर को अक्यूज बनाया गया है, चार्जशीट में उसके बारे में बताया गया है कि जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थे, जितने भी कोवर्ट सपोर्ट्स थे, जितने भी हिडन सपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी सपोर्ट्स थे और दहशतगर्दों के सपोर्ट थे, वो उसको पीछे से जो है हेडली को फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज में वो शामिल, और उसके पीछे उसने जो है कोवर्ट प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे कनाडा में। लेकिन बिजनेसेस और डीलिंग्स उसकी जो पोर्टेज की थी और जो तमाम और लाइव स्टॉक्स की थी, वो US में करता था और उसके पैसे को डाइवर्ट करता था हेडली को, ऐसा हेडली ने बताया है। और वो बॉम्बे में भी जब केस चला मुंबई में, तो हेडली ने ये बताया कि उसको जो पैसे मिलते थे, ज्यादातर जो रकम थी, वो तहव्वुर हुसैन राणा की कंपनियों से मिलती। तो अब अगर उसको हम लेके आएंगे और इस ट्रायल में उसको शामिल किया जाएगा, जो पेंडिंग ट्रायल 26/11 का, तो कितनी बड़ी मदद मिलेगी पाकिस्तान का जो डायरेक्ट रोल है उस केस में, उसको और ज्यादा पुख्ता करने के लिए, और या फिर इस केस को एक नई दिशा देने के लिए कितना अहम होगा उसका भारत में आके उसको ट्रायल चला पाना उसके ऊपर? देखिए, तहव्वुर और डेविड कोलमैन हेडली की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये उस वक्त थी जब वो वहां, जैसे यहाँ NDA CDS है,
मुंबई में गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है नेपाल में, उसी तरीके से वहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी है और नेशनल डिफेंस एकेडमी के ये स्टूडेंट्स रह चुके हैं और दोनों कलीग्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। तो तहव्वुर और डेविड कोलमैन हेडली अलग नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग करने के लिए तहव्वुर के ऊपर एलिगेशन है और वो वहां के डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई है और डिफेंस में काम करते थे या नहीं करते थे, ये जो है ये बारीक बहुत रेशेदार चीजें होती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ेंगे।